हेलो जी, नमस्कार जी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। अपना नाम जब तब ध्यान बड़ी मेहनत और लगन से कर रहे होंगे। गाइस, जो मैं वीडियो इतनी मेहनत से बनाती हूँ आपके लिए, वो वीडियो प्लीज़ आप बड़े ध्यान से और रिपीट करके आप देख लीजिए, क्योंकि आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर उसमें होता है। तो चलिए आज देखते हैं कौन से डीएम अपनी डीएफ की मूर्खता पर रो रहे हैं, क्योंकि उनकी डीएफ ही बाधा बन गई हैं उन दोनों के रियूनियन में, उन दोनों के मिलन में। चलिए देखते हैं क्यों और कैसे। और वो ये सब काम अनजाने में कर रही हैं। नाइट ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ पेंटिकल, टू ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल, द लवर्स कार्ड। देखिए गाइस, ये जो डिवाइन मैस्कुलाइन है, ये अपनी ही डीएफ की मूर्खता पर रो रहे हैं। क्यों? ऐसा मैंने क्यों कहा? क्योंकि मैं आए दिन उन डीएफ के मैसेज पढ़ती रहती हूँ जो कमेंट बॉक्स में मैसेज करती हैं। इतना ध्यान से मैं, इतना मेहनत से मैं वीडियो बनाती हूँ और उसमें हर क्वेश्चन का आंसर आपके होता है और हर रीज़न को मैं बताती हूँ। उसके बावजूद भी वो डीएफ सेम गलतियाँ करती रहती हैं। एक कान से सुनती हैं और दूसरे से निकाल देती हैं। तो गाइज़, अब मैं बता दूं आपको कि आपके डीएम आपकी मूर्खता पर क्यों रो रहे हैं। देखो, मैं सभी को नहीं कह रही। जो डीएफ्स कहती हैं कि हम अपने डीएम से बहुत प्यार करती हैं, ठीक है, अच्छी बात है, करना भी चाहिए। अपने डीएम से इसलिए भगवान, अपने डीएम से प्यार करती हैं इसलिए भगवान हमारे डिवाइन मैस्कुलाइन को सज़ा मत देना। मैं अपने डीएम को माफ़ कर चुकी हूँ, क्योंकि वो मेरी ही सोल है। भाई, आपने अपने डीएम को प्यार किया, अच्छी बात है, कर रहे हो, अच्छी बात है, और उनको सज़ा मत देना, ठीक है। सज़ा मत देना इसका मतलब क्या? कि वो अपनी गलतियों को रियलाइज़ किए बिना आप उनको माफ़ कर रहे हो। मतलब उन्होंने आपका दिल तोड़ा, उन्होंने आपके साथ खेला, वो आपके साथ खेल करके थर्ड पार्टी में मज़े कर रहे हैं, इंजॉयमेंट कर रहे हैं, और उनको कोई भी परवाह नहीं है आपकी इमोशन फीलिंग की। उनको कोई भी परवाह नहीं है कि आपने उनको कितना प्रेम किया। आपने मन, तन और प्राण समर्पित कर दिए हैं, और वो आपकी वैल्यू समझ नहीं रहे हैं। और ऊपर से आप क्या कह रही हो कि हमारे डिवाइन मैस्कुलाइन को सज़ा मत देना, और हम उन्हें माफ़ कर देती हैं क्योंकि वो हमारी ही सोल है। भाई, जब तक कोई इंसान को अपनी गलतियों का ही पता नहीं कि हम क्या गलती कर रहे हैं, हम कितना दूसरे को दुख दे रहे हैं, और आप उनकी गलतियों को जाने भी ना ही, उन्होंने आपसे माफ़ी मांगी ही नहीं और आप उनको माफ़ कर रहे हो। ये तो वो बात हो गई कि कोई बच्चा चोरी कर रहा है, कोई बच्चा किसी का मर्डर कर रहा है, ठीक है, और उसके माँ बाप क्या कह रहे हैं उनको कि हम तुम्हें माफ़ करते हैं, ठीक है, आइंदा ऐसा मत करना। भाई, बच्चे ने तो माफ़ी मांगी नहीं, बच्चे ने तो अपनी गलतियों को स्वीकारा ही नहीं, बच्चे ने तो कहा ही नहीं कि हम ये दोबारा नहीं करेंगे, और आपने उसको पहले ही माफ़ कर दिया। तो उसके तो मज़े ही मज़े हैं, ठीक है। उस पर क्या फ़र्क पड़ रहा है? आप करते रहो बाबू शोना, बाबू शोना, हमारी ही सोल है। ये जर्नी क्यों मिली है, ये सेपरेशन क्यों किया गया है? क्योंकि आपके डिवाइन मैस्कुलाइन गलतियों का एहसास नहीं कर रहे। वो एहसास नहीं कर रहे कि उन्होंने अपनी डीएफ का दिल दुखा दिया, उन्होंने अपनी डीएफ का दिल तोड़ दिया, उन्होंने उनके साथ छल कपट किया, वो स्वार्थी हो गए हैं। तो इसीलिए डिवाइन ने उनको सीधा करने के लिए, उनको सबक सिखाने के लिए थर्ड पार्टी बीच में लाई गई है, ताकि वो अपनी गलतियों को रियलाइज़ कर सकें, ताकि उनको भी वही सब सहना पड़े जो उन्होंने आपके साथ किया है। क्योंकि जब तक खुद पर नहीं लगती, जब तक वही चोट खुद को नहीं सहनी पड़ती, तो हम दूसरे के दर्द को नहीं जान पाते। और डीएफ्स क्या कर रही हैं? डीएफ्स बिल्कुल ही मूर्ख बन गई हैं। मैं क्यों कह रही हूँ? क्योंकि मैं उनकी मूर्खता पर इस बात को कह रही हूँ कि आपके डिवाइन मैस्कुलाइन ने ज़रा भी आपसे गलती नहीं मानी अपनी गलतियों की।
ठीक है, और आप उनको माफ़ किए दे रही हो, अच्छी बात है, करते रहो ऐसा। आपके डिवाइन मैस्कुलाइन कभी आपकी तरफ आने ही नहीं वाले, वो आपकी वैल्यू करने ही नहीं वाले, वो इसी मटेरियलिस्टिक लाइफ में उलझे रहेंगे, वो थर्ड पार्टी और कार्मिक्स में ही उलझे रहेंगे, वो संसारिकता में ही उलझे रहेंगे, और आप बैठे रहो अपना इंतज़ार करते रहो, कुछ होने वाला नहीं है। वो आपकी वैल्यू करेंगे ना, वो डिवाइन के रास्ते पर चलेंगे, और ना वो आपसे माफ़ी मांगने वाले हैं। आप करते रहो बाबू सोना, डिवाइन इनको माफ़ कर दो, इनको सज़ा मत देना। भाई सज़ा किस लिए दी जाती है? ताकि इंसान अपनी गलती को महसूस करे और उस गलती को बार बार रिपीट ना करे, ताकि वो सबक सीख ले, ताकि उसको लेसन मिल जाए और वो सही रास्ते पर चल पड़े, वो अपनी डीएफ की वैल्यू करना सीख जाए, वो भी डिवाइन के रास्ते पर चलने लग जाए, वो भी आपके अनकंडीशनल लव को समझ जाए, वो भी अनकंडीशनल लव आपसे करने लग जाए, ताकि आप दोनों का रीयूनियन हो सके, ताकि आप सेम पेज पर आ सको और आप दोनों का मिलन हो सके। वो समझ सके कि उन्होंने आपको कितना दर्द दिया है, ताकि आइंदा से वो आपको ये दर्द ना दें और उन्हें आपकी रिस्पेक्ट करनी आ जाए, उन्हें भी आपकी इमोशन फीलिंग समझ आ जाए। इसलिए डिवाइन उनको सज़ा देते हैं। आप क्यों अपने आप बीच में इंटरफेयर कर रही हो? अगर डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है, अगर आपका सेपरेशन हुआ है तो डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है, यानी डिवाइन अपने तरीके से उनको सीधा करेंगे, क्योंकि आप सीधा करने में नाकामयाब हुई हो। डिवाइन को क्यों बीच में इंटरफेयर नहीं करने दे रही हो? क्यों कह रही हो माफ़ कर दो, माफ़ कर दो, माफ़ कर दो? तो फिर बैठी रहो चुपचाप, करते रहो सारी ज़िंदगी इंतज़ार उनका। ठीक है, अगर हमें अपने बच्चे को सही रास्ते पर लाना है तो उसे थोड़ी बहुत सज़ा हमें देनी पड़ती है, हमें उसे सबक सिखाना ही पड़ता है, तब तक वो अपनी गलतियों को रियलाइज़ ना कर सके, महसूस ना कर सके और माफ़ी ना मांगे कि मैं आइंदा इस गलती को लाइफ में नहीं करूँगा। तभी उसको सबक मिलता है, तभी वो इन गलतियों को रिपीट नहीं करता। तो उन डीएम की डीएफ्स जो रीयूनियन में बाधा बनी हुई हैं, जो अपने डीएम को सुधरने नहीं दे रही हैं, तो उनके डिवाइन मैस्कुलाइन उनकी मूर्खता पर रो रहे हैं, क्योंकि डीएम खुद चाहते हैं कि मुझको थर्ड पार्टी सबक सिखाए, मुझको समझ आए कि मैंने क्या गलतियां की हैं, क्योंकि वो बहुत लॉजिक माइंड के हैं। जब तक उनको एक्सपीरियंस नहीं होंगे, तब तक उनको अनुभव नहीं होंगे, वो सुधरने वाले नहीं होते। और आप क्या कर रहे हो? आप डिवाइन से कह रहे हो कि उन्हें माफ़ कर दो। अच्छी बात है, बैठे रहो, इंतज़ार करते रहो।